हेलो व्यूअर्स, दिस इज़ दीपक कुमार सिंह। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो सेशन में हम लोग पढ़ेंगे क्लैडिस्टिक के इंसेस्ट्रल एंड डिराइव्ड कैरेक्टर को कैसे डिफाइन करते हैं और कैसे क्लैडोग्राम में हम लोग इसको दिखाते हैं। इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो लास्ट वीडियो में हम लोग क्लैडिस्टिक के बारे में पढ़ा था, जिस क्या होता है कि पैराफाइलेटिक ग्रुप, पॉलीफाइलेटिक ग्रुप एंड जो है कि मोनोफाइलेटिक ग्रुप्स के बारे में डिस्कस किए थे। आज हम लोग कुछ देखते हैं कि कैसे कैरेक्टर्स जो होते हैं, नए नए कैरेक्टर्स जब आते हैं फाइलोजेनिक ट्री बनाते वक्त, तो उसको हम लोग किस तरह से ग्रुपिंग कर देते हैं कि कैसे कौन सा एंसेस्ट्रल कैरेक्टर कौन सा डिराइव्ड कैरेक्टर है। लेट सपोज हमारे स्क्रीन पे एक शो हो रहा होगा आपको कि एक फाइलोजेनिक ट्री है जो जिसको क्लेडिस्टिक कहते हैं। फाइलोजेनिक ट्री फॉर्मेशन का एक ट्री है, फाइलोजेनिक ट्री जिसे क्लेडोग्राम कर रहे हैं, और ये रूटेड है और इसमें एक तीन तरह के ऑर्गेनिज्म ए बी सी है। अब हम चलते हैं कि ये तीनों ऑर्गेनिज्म, हमको पता है कि ये तीनों ऑर्गेनिज्म, अगर हम कह दें कि ये तीनों ऑर्गेनिज्म एनिमल है, तो इसका ये मतलब है कि ये कैरेक्टर जो एनिमल वाला कैरेक्टर है, ये ए बी सी तीनों में पाए जाते हैं। नो डाउट जो भी कैरेक्टर यहाँ से शुरू हुआ, एकदम इनिशियल से, उस कैरेक्टर को हम लोग कहेंगे प्रिमिटिव कैरेक्टर। उस कैरेक्टर को कहेंगे प्रिमिटिव कैरेक्टर, या कह सकते हैं कि उसको अनचेंज कैरेक्टर। उसको हम लोग दूसरा नाम दे सकते हैं अनचेंज्ड कैरेक्टर। तो ये अनचेंज कैरेक्टर तीनों में गया, ए में भी गया, बी में, सी में। आज भी तीनों एनिमल्स ही हैं, ए भी है, बी भी है, सी भी। तीनों में ये तीनों कैरेक्टर प्रिमिटिव कैरेक्टर कहलाते हैं। अचानक से क्या हुआ कि कुछ ऐसे कैरेक्टर्स आए जो कि जो ये अभी इसमें था, कुछ चेंजेस हो गए जो कि बी, जो ए अलग हो गया और बी जो होगा, बी और सी अलग हो गए। कुछ ऐसे कैरेक्टर्स आए जो कि क्या कर दिया, इन दोनों को अलग कर दिया। किससे अलग कर दिया कि ए को अलग कर दिया बी सी से। और यहाँ पे फिर कुछ ऐसे कैरेक्टर आए जो सी में आया, जो कि बी को अलग कर दिया। अब लेट सपोज कि अभी भी तो एनिमल तो तीनों ही हैं, तो इसका मतलब इन तीनों में प्रिमिटिव कैरेक्टर है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे कैरेक्टर थे, जैसे कि मान लो कैन फ्लाई। अगर सी को हम कह दें कुछ ऐसा एनिमल है जो कि फ्लाई कर सकता है, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर हमको लेना है यहाँ पे। तो अगर ये सब नहीं फ्लाई कर सकते, तो ये जो कैरेक्टर कैन फ्लाई है, एक यूनिक टाइप का कैरेक्टर है। इस कैरेक्टर को हम लोग कहते हैं कि ये जो कैरेक्टर है डिराइव्ड कैरेक्टर है। ये कैरेक्टर कैसा है? डिराइव्ड कैरेक्टर है। डिराइव्ड कैरेक्टर क्या होगा? इसका ये मतलब है कि ये एक तरह का स्पेशल कैरेक्टर है। स्पेशल कैरेक्टर है। बस यही अगर कॉन्सेप्ट को समझ लें हम लोग, तो इसको आराम से समझ जाएंगे कि क्या होता है इंसेस्टर डाइव कैरेक्टर को। तो प्रिमिटिव कैरेक्टर को हम लोग नाम देते हैं, इस कैरेक्टर को फाइलोजेनेट्री के या डिस्ट्रिक्ट के टर्म में हम लोग इसको नाम देते हैं एक प्लेजियोमार्फिक कैरेक्टर। और अगर जो डिराइव्ड कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर को हम लोग कहते हैं एपोमार्फिक कैरेक्टर। एपो मतलब कि डिराइव्ड, एपोमार्फिक कैरेक्टर, ऐसे कैरेक्टर जो क्या हो, डिराइव्ड कैरेक्टर हो। तो हमको दो चीजें पता चल गई कि एक क्या होता है कि इंसेस्ट्रल कैरेक्टर जो भी होंगे उसको हम लोग नाम देते हैं, इंसेस्ट्रल कैरेक्टर को प्लेजियोमार्फिक, और जो जो डिराइव्ड कैरेक्टर हो तो उसको कहते हैं हम लोग एपोमार्फिक। ये हो गया। उसके अलावा भी उसके उसमें भी कुछ टर्म्स होते हैं, प्रिमिटिव में, प्लेजियोमार्फिक में, इंसेस्ट्रल कैरेक्टर में भी और डिराइव्ड कैरेक्टर में। तो ये दोनों टर्म को हम लोग थोड़ा थोड़ा समझते हैं जो फाइलोजेनेटिक ट्री के रिस्पेक्ट में, कि कैसे कैसे ये वर्क करते हैं। तो सबसे पहला तो प्लेजियोमार्फिक कैरेक्टर की डिफिनेशन देख लेते हैं। ये कैसे कैरेक्टर है? प्रिमिटिव है, अनचेंज्ड फ्रॉम इंसेस्टर। जो भी इंसेस्टर में जो भी था वो अभी भी नहीं चेंज है। दूसरी बात आती है कि और अच्छा, एपोमॉर्फिक का भी देख लेते हैं हम लोग। एपोमॉर्फिक डिराइव्ड स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर है, जो ट्रेट फाउंड इन डिसेंडेंट दैट डिफर फ्रॉम इंसेस्टर। मतलब ये फ्लाई करने का, जो फ्लाई कर रहा था ये एनिमल सी, ये बी और ए में नहीं था, ना तो यहाँ पे कोई जो भी इंसेस्टर था उसमें नहीं था। तो एक तरह का ये कैसा कैरेक्टर है? डिराइव कैरेक्टर है। मतलब इवाल्व कैरेक्टर है या एडवांस कैरेक्टर है, एक तरह से कह सकते हैं। डिराइव कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर, या फिर कह सकते हो कि एडवांस कैरेक्टर है। अब इसी में एडिशनल दो टर्म है, जैसे सिन प्लेजियोमार्फिक कैरेक्टर है। सिन मतलब होता है कि शेयर। सिन मतलब होगा क्या? शेयर, शेयर कैरेक्टर। तो ऐसा प्लीजियो का मतलब प्रिमिटिव है ही है। तो ऐसा कैरेक्टर जो क्या हो, शेयर किया जाए किसके द्वारा? प्रिमिटिव, मतलब कि मतलब शेयर कैरेक्टर किया जाए किसके द्वारा? इंसेस्टर के द्वारा। तो प्रिमिटिव शेयर इंसेस्ट्रल कैरेक्टर, ऐसा कैरेक्टर होगा जो जो कौन शेयर कर सकता है? जो उसका जो इंसेस्टर है वो भी शेयर करा। मतलब कि जैसे ये कैरेक्टर था एनिमल का, ये भी एनिमल का कैरेक्टर है, तो यहाँ पे भी अभी भी एनिमल है। तो ऐसा कैरेक्टर जो है कि इंसेस्टर तो, डिसेंडेंट तो शो ही कर रहा है, उसके इंसेस्टर भी शो कर रहा हो, तो ऐसे कैरेक्टर को सीन प्लेजियोमार्फिक कहते हैं। अब आ जाते हैं कि ऐसे सिमिलरली ये है सीन एपोमार्फिक कैरेक्टर। तो वो सिमिलर शेयर एपोमार्फिक कैरेक्टर ऐसा हो कि ऐसा कैरेक्टर हो, सीन एपोमार्फिक कैरेक्टर, जो ट्रेड जो हो वो मतलब एपो है तो डिराइव तो होगा ही, लेकिन उसके इंसेस्टर में भी हो वो।
जैसे कि ये हम अगर सपोज करें ऐसे करके बना दे, ऐसे करके, तो यहाँ पे कोई मान लो डिराइव्ड कैरेक्टर है, यहाँ डिराइव्ड कैरेक्टर है, तो ये दोनों में तो डिराइव्ड कैरेक्टर है, तो ये दोनों एपोमॉर्फिक कैरेक्टर हो गए। लेकिन इसके इंसेस्टर में भी वो कैरेक्टर हो जो मोस्ट रिसेंट कॉमन इंसेस्टर हो, तो मतलब इतने में होने चाहिए। लेकिन इससे पहले वाले इंसेस्टर में वो कैरेक्टर नहीं होने चाहिए, तो उसको कहते हैं तो ट्रेड शेयर बाय टू और मोर टैक्सान, ये दो या दो से अधिक टैक्सान में शो करता है। और देयर मोस्ट कॉमन इंसेस्टर MRCA जिसे कहते थे उसमें होगा, लेकिन उसके इंसेस्टर में नहीं होगा, ये बात हमको याद रखनी है। आर्ट आर्ट एपोमॉर्फिक का मतलब है कि एकदम स्पेशल है, ये एकदम यूनिक टाइप का है, आइडेंटिटी बनाता है, ये एक तरह का अपनी आइडेंटिटी बनाता है। वो पूरे जो फाइलोजेनेटिक ट्री होगा उसमें कहीं नहीं इसकी तरह कोई कैरेक्टर नहीं है। तो डिराइव्ड ट्रेट तो है ही है, एपोमॉर्फिक तो है ही है, लेकिन ऐसा है जो उसकी आइडेंटिटी बताता है, डिराइव्ड ट्रेट दैट इज यूनिक होता है, वो पूरे टैक्सान के लिए यूनिक होता है। यहाँ कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इधर उधर लग रहा होगा, लेकिन अगर हम लोग ये ग्राफ को देखते हैं तो आराम से इसको समझ सकते हैं। देखते हैं पहले हम लोग कि इसमें सिंपल सी बात है कि जो जो वो बबल्स बना हुआ डार्क ब्लैक का, वो कैसे करेक्टर दिख शो कर रहा है, डिराइव्ड करेक्टर। और जो बबल्स बना है जो व्हाइट कलर का, उसको कहते हैं इंसेस्ट्रल करेक्टर। तो देखो यहाँ कोई ऑर्गेनिज्म चला, रूटेड ट्री है, इंसेस्ट्रल करेक्टर था, इंसेस्ट्रल यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ पे दो करेक्टर ऐसे आ गए जो कि क्या है, डिराइव्ड है। तो ये करेक्टर कहलाएगा हमको एपोमार्फिक करेक्टर। तो पहला तो हो गया, समझ में आ गया कि एपोमार्फिक। तो ये ट्री जो है शो कर रहा है क्या, किसके, एपोमार्फिक करेक्टर। ए और बी, मान लो इसका नाम देते हैं ABCD, तो ए और बी क्या शो कर रहा है, एपोमॉर्फिक कैरेक्टर। अब आ जाते हैं कि क्या पूछ रहा है कि सिन एपोमॉर्फिक क्या हो सकता है। सिन एपोमॉर्फिक और सिन एपोमॉर्फिक, सिन एपोमॉर्फिक में हमने कहा कि ए और बी तो शो कर रहा है, उसका मोस्ट रिसेंट कॉमन इंसेस्टर ए बी का क्या है, ये मान लो C है। तो ये तीनों शो कर रहे हैं, लेकिन इसके रिसेंट कॉमन इंसेस्टर ये नहीं शो करेगा। अगर ये चीज ऐसे हो जाती तब तो ये नहीं होता है, तो अगर तब तो ये सीन एपोमॉर्फिक नहीं होता है। तो सीन एपोमॉर्फिक का सबसे यूनिक है, शेयर करेक्टर तो है, शेयर किया जाएगा, लेकिन ये हमेशा याद रखना है कि उसके जो इंसेस्टर के इंसेस्टर में वो करेक्टर नहीं होना चाहिए। तो ये ए और बी कैसा है, हम जानते हैं कि ए और बी ब्लैक कलर से डार्कन है। तो ए और बी कैसा डिराइव करता है, इसके रिसेंट MRCA मोस्ट रिसेंट कॉमन इंसेस्टर में भी वही चीज है। तो इसका ये मतलब है कि ये तीनों जो है इंसेस्टर और जो डिसेंडेंट, ये मिल के क्या कर रहे हैं कि एक डिराइव करेक्टर को शो कर रहे हैं, लेकिन उसके इंसेस्टर में नहीं शो कर रहे, इसलिए इसको सिन एपोमार्फिक रखते हैं। तो ये हो गया। और तीसरा जो सबसे यूनिक वाला था, हम लोग कह रहे थे इसमें आर्ट एपोमार्फिक, उसको पहले समझ लेते हैं। आर्ट एपोमॉर्फिक में यहाँ देखना है कि ये कैसा करेक्टर है, प्रिमिटिव, ये भी जो है प्रिमिटिव करेक्टर, प्लेजियोमॉर्फिक, प्लेजियोमॉर्फिक, प्लेजियोमॉर्फिक। और इस पूरे टेक्सान में ना तो इंसेस्टर में ना तो इसके सिस्टर टेक्सान में कहीं नहीं है, लेकिन सिर्फ केवल केवल एक टेक्सान में यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर आ गया है। ऐसे कहीं भी दिखे कि अगर पूरे टेक्सान में कोई ना तो इंसेस्टर में ना तो सिस्टर टेक्सान में और इधर तो है ही नहीं मान लो, तो ऐसे यूनिक अगर आइडेंटिटी बना रहा है कोई कैरेक्टर शो करके, तो उसको हम लोग कहते हैं आर्ट एपोमॉर्फिक करेक्टर। तो तीन हम लोग समझ गए। अब आ जाते हैं प्लेजियोमॉर्फिक कैरेक्टर के। प्लेजियोमॉर्फिक कैरेक्टर ये कह रहा है कि प्रिमिटिव अनचेंज कैरेक्टर, तो कोई ये कैरेक्टर है, ये प्रिमिटिव है, और ये भी क्या है, अनचेंज है, तो ये क्या कहलाएगा, इतना जो होगा ये क्या कहला रहा है कि ये प्रिमिटिव या प्लेजियोमॉर्फिक कैरेक्टर कहेगा। सिमिलरली सिम एपोमॉर्फिक में शेयर होगा। तो देखो ये कैरेक्टर इंसेस्टर का था, और इसके डिसेंडेंट का है। और ये भी उसके बाद भी ये क्या है, इसके पास से ये कैरेक्टर है, उसके बाद डिसेंडेंट में इसके हैं। तो ये कह रहा है कि प्रिम्यूटिव शेयर इंसेस्ट्रल कैरेक्टर, तो जो डिसेंडेंट है वो भी वही कैरेक्टर शो कर रहे हैं, उसके उसके जो इंसेस्टर है वो भी वही कैरेक्टर शो कर रहे हैं, और शेयर कर रहे हैं, दोनों एक ही कैरेक्टर को शेयर कर रहे हैं। तो इंसेस्टर प्रिम्यूटिव शेयर इंसेस्ट्रल कैरेक्टर, जो प्रिम्यूटिव है इंसेस्ट्रल कैरेक्टर को शो कर रहे हैं। तो तो ये क्या शो कर रहा है, सिम प्लेजियोमॉर्फिक कैरेक्टर। तो ये था पूरा कंसेप्ट इंसेस्ट्रल कैरेक्टर और डिराइव्ड कैरेक्टर का, किस तरह से हम इसको कर सकते हैं। एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। प्रीजियोमॉर्फिक कैरेक्टर ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो प्रिमिटिव अनचेंज कैरेक्टर होते हैं। तो जितने भी ऐसे बबल्स वाले दिख रहे हैं ये सब क्या है, अनचेंज कैरेक्टर है, इंसेस्ट्रल कैरेक्टर है। अगर जहाँ सीन लग गया तो सीन का मतलब है शेयर कैरेक्टर होगा। अब एपोमार्फिक में ऐसे कैरेक्टर होंगे जो डिराइव्ड होंगे, तो यहाँ पे हमने देखा नया कैरेक्टर है, डिराइव्ड कैरेक्टर है। सिम सिम एपोमार्फिक मतलब डिराइव्ड तो कैरेक्टर है, लेकिन उसके रिसेंट कॉमन सिस्टम में भी वो कैरेक्टर होना चाहिए, बस इतनी ही बात इसमें याद रखनी है। लेकिन उसके और नेक्स्ट नेक्स्ट मतलब पीछे इंसेस्टर में नहीं होनी चाहिए। आर्ट वाला एकदम यूनिक है, किसी भी टेक्सान में यूनिक दिख जाए वो हो जाए। प्लीजियोमॉर्फिक में ये है इंसेस्टर कैरेक्टर वो प्रिमिटिव ही सो ही हो रहा है। और सिम प्लेजियोमॉर्फिक में है कि शेयर करता है, कॉमन इंसेस्टर में भी वही हो और डिसेंडेंट में भी वही हो, शेयर करता है, उसी को कहते हैं सिन सिन प्लेजियोमॉर्फिक। तो
फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं कि एक चीज़ और हम लोग देखते हैं कि ये है तुम आपका होमोप्लासी, एक एक इसी सिमिलरली ही टर्म आता है होमोप्लासी। हमें ये याद रखना है कि हेमोप्लासी कहता है होमोप्लासी ये बताता है कि ये एक तरह का एनालॉगस टाइप का होता है। एनालॉगस का मतलब ये है कि अब देखो ध्यान से, यहाँ तो था इंसेस्टल कैरेक्टर मतलब प्लेजियोमॉर्फिक कैरेक्टर, अचानक से एक नया कैरेक्टर डिराइव्ड हो गया, ये एक कैरेक्टर हो गया एपोमॉर्फिक कैरेक्टर। और ये फिर यही इंसेस्टर से ये चलता गया, चलता चलता, जैसे ये अगर मान लो ये एक फ्लाई कर रहा है, ये फ्लाई कर सकता है। अब आगे इसे बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, तो यहाँ अब देख रहा है कि वही कैरेक्टर, फ्लाई करने वाले कैरेक्टर इसमें भी आ गया। तो अब ये और ये दोनों आपस में होमोप्लासी है, मतलब इंसेस्टर तो इंसेस्ट्रल जो इल्यूशन है, इसका इंसेस्टर ये है मोस्ट रिसेंट कॉमन, इसका ये है, दोनों का अलग अलग है, लेकिन क्या कर रहे हैं, दोनों सेम फीचर्स को शो कर रहे हैं, दोनों सेम कैरेक्टर को शो कर रहे हैं, ऐसे फीचर्स को हम लोग कहते हैं होमोप्लासी। तो ए कैरेक्टर सिमिलर या प्रेजेंट इन टू टेक्सा, दोनों टेक्सा में है, बिकॉज ऑफ इंडिपेंडेंट इल्यूशन, ये अपना इल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहा है, ये अपना इल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहा है। सिमिलरिटी डज नॉट डिराइव द कॉमन इंसेस्टर, इसका मतलब मोस्ट रिसेंट कॉमन इंसेस्टर इसका तो ये है, लेकिन इसका तो ये है, लेकिन क्या है, कॉमन इंसेस्टर नहीं है, लेकिन सिमिलरिटी शो हो रही है, फ्लाई करने की कंडीशन दोनों में है। तो ऐसे को हम लोग कहते हैं होमोप्लासी। ऐसे इल्यूशन को हम लोग कहते हैं कन्वर्जेंट इल्यूशन। कन्वर्जेंट इल्यूशन मतलब कि क्या है कि दोनों का जो है इल्यूशनरी वो रिस्पांस दूसरा है, इल्यूशनरी पाथ दूसरा है, लेकिन क्या कर रहे हैं, लास्ट में आने के बाद दोनों एक ही कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर रहे हैं। इसका एक बढ़िया सा एग्जांपल दिया गया है कि यहाँ पे देख रह सकते हैं कि बैट है, बैट जो है एडवांस फॉर्म है बैट, और यहाँ पे क्या हॉक है। तो ये विंग होता है यहाँ फ्लाई करने के लिए, यहाँ फोर लिम्स है फ्लाई करने के लिए। तो ये दोनों कैरेक्टर तो दोनों के इंसेस्टर अलग अलग हैं, इसके इंसेस्टर ये, इसके इंसेस्टर ये, लेकिन दोनों सेम कैरेक्टर शो कर रहे हैं, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, होमोप्लासी। तो वही है यहाँ पे दिखाया गया, अनविंग टेट्रापोडा है रेप्टाइल बट विच एज इंडिपेंडेंटली, और दोनों इंडिपेंडेंटली इवॉल्व हुए हैं। तो ये था आपका क्या, होमोप्लासी। आगे हम लोग देखते हैं कि जैसे इस ट्री में, फाइलोजेनी ट्री जो है, इसमें थोड़ा सा हमको अगर समझना हो कि कैसे सिम एपोप्लाज एपोमार्फिक है। तो जैसे यहाँ से कैरेक्टर लेके चलो वर्टिब्रा कॉलम, तो ये सब में है, तो ये वर्टिब्री जो है, ये कैरेक्टर है जो प्रिमिटिव कैरेक्टर है, और जिसको हम प्लेजियोमार्फिक कैरेक्टर ये सब में है। उसके बाद फिर क्या हो गया कि यहाँ पे हमने ये देखा कि हेयर और फर्म पाया जा रहा है, तो इसका मतलब इस जो इंसेस्टर है इसमें भी पाया जा रहा है, यहाँ पे भी हेयर फॉर पाया जा रहा है, यहाँ पे भी पाया जा रहा है। इसका ये मतलब हुआ कि ये तीनों जो मिल के ये कहते हैं सिन एपोमार्फिक कैरेक्टर, मतलब डिराइव्ड कैरेक्टर इसमें भी है, और जबकि यहाँ पे भी क्या है कि वही डिराइव्ड कैरेक्टर इंसेस्टर में, लेकिन इसके इंसेस्टर में नहीं है, इसमें नहीं है। तो ये कैसा शो कर रहा है कि ये कर रहा है कि सीन एपोमार्फिक कैरेक्टर। और जो मान लो अगर यूनिक यहाँ पे कोई इससे भी अलग कोई कैरेक्टर हो जाए, तो इसको कहेंगे एपोमार्फिक कैरेक्टर। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इसको समझते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे ये एक क्वेश्चन है कि इसमें पूछा है कि बताओ ए क्या बता रहा है, बी क्या बता रहा है, सी क्या बता रहा है। तो हम सिंपल सी बात है, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हम ये देखते हैं कि इसमें जितने भी ये डार्क इन वाले हैं, ये कैसे हैं, डिराइव्ड। तो अब इन तीनों में पहले हमको ये देख लेना कि सबसे यूनिक टाइप का कौन है। तो सी वाले में देख रहे हैं कि जो है इवोल्यूशन सब में हुआ है, लेकिन एकदम अचानक से ये कोई यूनिक आइडेंटिटी लेके चला है। तो हमने ये बताया था, ऐसे को हम तुरंत आर्ट एपोमॉर्फिक कर देते हैं, आर्ट एपोमॉर्फिक। तो ये तो निकल गया आर्ट एपोमॉर्फिक। अब आर्ट एपोमॉर्फिक किस में है, ये तो है नहीं, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, फोर्थ पे लग रहा है कि यहाँ आंसर सही हो जाएगा। आगे फिर बढ़ते हैं हम लोग। होमोप्लासी क्या होता था, मतलब ये करेक्टर देखो यहाँ इसका अलग ही इल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन वो करेक्टर इसमें भी आ गया। तो इसका भी रिसेंट कॉमन इंसेस्टर दूसरा है, इसका रिसेंट कॉमन इंसेस्टर दूसरा है, लेकिन दोनों में सेम टाइप के करेक्टर आ गए। इसका ये मतलब है कि इसी को कहते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का होमोप्लासी। अच्छा ठीक है, ये होमोप्लासी का सही है। अब इसका मतलब यही बचा है। अब ये देखो, ये तो सारे प्रिमिटिव कैरेक्टर, ये डिराइव्ड कैरेक्टर, लेकिन इससे रिसेंट कॉमन इंसेस्टर में भी है, तो इसका मतलब शेयर डिराइव्ड कैरेक्टर है, तो सिन एपोमार्फिक कैरेक्टर हो गया। तो ये है इसका मतलब, डी इसका ऑप्शन सही हो गया। आगे हम लोग देखते हैं, कैरेक्टर सिमिलरिटी दैट कैन बी मिस। अगर जैसे कैरेक्टर की सिमिलरिटी है कि अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि कैरेक्टर की सिमिलरिटी ऐसे ऐसे करके है,
ये है और यहाँ पे ऐसे है। तो कैरेक्टर की सिमिलरिटी है और हम उसको गलत रिप्रेजेंट कर मतलब मीन्स इंटरप्रेट कर रहे हैं। जैसे ये कैरेक्टर जो था अलग इल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहा था, ये अलग इल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहा था, लेकिन ये फ्लाई कर रहा है, ये भी फ्लाई। हम समझ लिए कि जो फ्लाई करता है वो दोनों एक ही इंसेस्टर कैरेक्टर से हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका तो अलग ही इंसेस्टर है, इसका अलग इंसेस्टर है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो है कैरेक्टर सिमिलरिटी दैट कैन बी मिस इंटरप्रेट एज ए कॉमन डिसेंट, उसको हम क्या होमोप्लासी कहेंगे। ऐसा तो केस होमोप्लासी में ही आता है, तो होमोप्लासी इसका आंसर सही हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं कि एक बढ़िया है ये क्वेश्चन, कई क्वेश्चन का समूह है, तो इसमें ये पूछ रहे हैं कि क्या क्या कैसे कैसे हो सकता है। तो सबसे पहला यही पूछ रहा है कि ये बताना है कि द टू ए एंड ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये दोनों डिराइव करेक्टर हैं, लेकिन इसके इंसेस्टर भी वो करेक्टर है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे। इसमें इन इन सब ऑप्शन में से अगर हमको बताना हो तो कहेंगे सीन एपोमार्फिक करेक्टर है। यहाँ पे जो होगा पहले का आंसर क्या हो जाएगा, सीन एपोमार्फिक करेक्टर हो जाएगा। दूसरा है द टू बी ट्रेड्स आर रिप्रेजेंट, तो ये तो एक सिंपल सी बात है, अभी कह रहे थे क्योंकि एंड फ्लाई वाला, तो ये होमोप्लासी का एग्जाम्पल है, होमोप्लासी का एग्जाम्पल है। अब तीसरा है यूनिक टू टेक्सान, देखो सी ट्रेड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एकदम यूनिक है टेक्सान के लिए, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग का आर्ट एपोमॉर्फिक, आर्ट एपोमॉर्फिक कैरेक्टर, आर्ट एपोमॉर्फिक कैरेक्टर हो गया। अब ये वाले में पूछ रहा है कि डी डी देखो डिराइव हाँ डिराइव कैरेक्टर है, एडवांस कैरेक्टर है। ई जो है ये कैसा है, प्रिमिटिव कैरेक्टर। अब पूछ रहे हैं क्या कर रहा है कि डी ट्रेड्स आर कंपेयर टू ई, डी ई के कंपेयर में क्या है, तो डी तो एडवांस कैरेक्टर ना, डी है एपोमार्फिक कैरेक्टर एज कंपेयर टू ई, तो यहाँ पे एपोमार्फिक हो जाएगा। और ई क्या है, ई की ट्रेड्स आर प्रिमिटिव है, प्लेजियोमार्फिक है किसके कंपेयर टू डी, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि ई जो है प्लेजियोमार्फिक है एज कंपेयर टू डी, और डी जो है एपोमार्फिक है एज कंपेयर टू ई, तो यहाँ पे हम क्या भर देंगे, यहाँ पे ई जो है प्लेजियोमार्फिक भर देंगे, यहाँ क्या भर देंगे, एपोमार्फिक कैरेक्टर है। तो ये रहा क्या इसके सारे क्वेश्चन, इस क्वेश्चंस के आंसर। होप सो आपको वीडियो सही लगा होगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ नोट्स चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक है, उसमें आप जुड़ें और उसमें आप वहां से इसको पा सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और वीडियोज और एमसीक्यू पाने के लिए आप टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करें। तब तक मिलते हैं न्यू वीडियो सेशन में। थैंक यू।